यहाँ मैंने लड़की को इसलिए जोड़ा क्योंकि ये स्त्रीलिंग रूप है एक का, इसलिए कोई स्त्रीलिंग शब्द ही इससे पहले लगेगा। तो लड़की बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए मैंने स्त्रीलिंग जोड़ा। एका बालिका, एकाम बालिकाम, एकया बालिकया, एकस्यै बालिकै, एकस्याः बालिकयाः, एकस्याः बालिकयाः, एकस्यां बालिकायां। तो इस स्त्रीलिंग शब्द के बाद स्त्रीलिंग शब्द ही लगेगा, इसलिए मैंने बालिका शब्द जोड़ा, या लता भी शब्द जोड़ सकते हैं। अब नपुंसक लिंग, जैसे एक पुस्तक, तो एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एकेन पुस्तकेन, एकस्मै पुस्तकै, एकस्मात् पुस्तकात्, एकस्य पुस्तकस्य, एकस्मिन् पुस्तकस्मिन्। ऐसे ही नपुंसक लिंग के बाद नपुंसक लिंग ही शब्द हम जोड़ेंगे। अब पुल्लिंग में दो का रूप चलता है सप्तमी विभक्ति तक, द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः। इसी तरह पुल्लिंग का कोई भी दो, जैसे द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वयोः बालकयोः, द्वयोः बालकयोः। ये पुल्लिंग शब्द इसके बाद जोड़ेंगे। स्त्रीलिंग दो का होगा, द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः। ये स्त्रीलिंग लता के साथ हम द्वे लते, द्वे लते ऐसे करके जोड़ देंगे। नपुंसक लिंग दो का रूप होगा, द्वे पुस्तके, द्वे पुस्तके, ऐसे ही पुस्तक का रूप इसके साथ जोड़ देंगे चूंकि पुस्तक नपुंसक लिंग है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि पुल्लिंग का रूप अलग है, स्त्रीलिंग का अलग है, नपुंसक लिंग का अलग तरह चलता है। ऐसे दो में भी इसी तरह तीनों लिंग में है। और त्रि का भी रूप तीन अलग अलग है। पुल्लिंग में चलता है त्रयः त्रीन्, त्रिभिः त्रिभिः, त्रिभ्यः त्रियाणाम त्रिषु। स्त्रीलिंग में चलता है त्रिस्रः त्रिस्रः, त्रिस्रिभिः तिस्रिभ्यः, त्रिस्रिभ्यः तीसरीणाम तीसरीषु। नपुंसक लिंग में इसका रूप चलता है बहुवचन के लिए त्रीणि त्रीणि, त्रिभिः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। अब नपुंसक लिंग शब्द इसके बाद जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग शब्द इसके बाद जोड़ेंगे, और पुल्लिंग शब्द इसके बाद जोड़ेंगे। इसी तरह चतुर का भी तीनों लिंग में अलग अलग है। पुल्लिंग में चत्वारः, जैसे चत्वारः बालकाः, चतुरः बालकम। तीन, जैसे बालक में सातों विभक्ति में जो रूप चलता है बहुवचन में, चत्वारः बालकान हो जाएगा क्योंकि बहुवचन का ये रूप है। ये चतुर का रूप हमेशा बहुवचन में चलता है, तीन का बहुवचन में चलता है, दो का द्विवचन में चलता है, यहाँ दो का द्विवचन में, एक का एक वचन में, और तीन से लेकर के पाँच तक जो है सिर्फ, तीन से लेकर के पाँच तक सिर्फ बहुवचन में इसका रूप चलता है। तीनों लिंगों में अलग अलग, तीन, एक से चार तक और पाँच में तो हमेशा बहुवचन ही चलेगा पूरी तरह, सब लिंग में एक तरह। इसका अलग अलग लिंग होता है। अब आप पाँच का रूप देखिए, तीनों लिंग में इसमें एक समान चलता है, इसमें तीनों लिंग में अलग अलग, इसमें तीनों लिंग में अलग अलग, दो का भी तीनों लिंग में अलग अलग, एक का भी तीनों लिंग में अलग अलग। पाँच का रूप हम देखेंगे पंच पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। अब इसका कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सब में पांच ऐसे ही रूप चलेगा। जैसे पंच बालकः, तीनों लिंगों में एक समान पंच का रूप होता है। जैसे बालक स्त्रीलिंग है तो पंच बालका है और पंच बालिका है तीनों में, और पंच पुस्तकानि, इस तीनों लिंग में एक ही समान पांच का रूप चलेगा। पंच पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। अब आप लोग करेंगे शब्दार्थ लिखेंगे और
प्रश्नोत्तर लिखेंगे। और सबसे पहले मई में जो मैंने पढ़ाया है उस वीडियो को भी खोल करके देखेंगे कि कैसे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग मैंने बताया है। मई का देखिएगा। अब इसमें क्या है, 2 का संख्या शब्द लिखना है। जैसे 2 तो द्वौ होगा, 1 तो एक होगा, सप्ताहे तो सप्त होगा, 7 का